नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान के बाद संजय राउत काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए और उन्होंने कानून मंत्री को लेकर काफी कुछ बयानबाजी की। साथ ही साथ इन बयानबाजियों को तानाशाही से जोड़ दिया और ये भी कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया है और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। आखिर क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कानून मंत्री को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए संजय राउत। तो संजय राउत ने कहा कि हमारी न्यायपालिका को तब खतरा है जब जो है देश के कानून मंत्री कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जैसा हम कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे। आखिर उनका क्या मतलब था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी प्रेशर नहीं है जुडिशरी के ऊपर या न्यायपालिका के ऊपर, कोई भी दबाव नहीं है, लेकिन दबाव तो है। यानी जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि दबाव नहीं है, वो जस्टिस है, काम कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत का मानना है कि दबाव तो है। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे लॉ मिनिस्टर जो है, कानून मंत्री, वो वहां बैठ सकते हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर वहां पर बैठा करते थे और वहां बैठकर वो न्यायपालिका को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने कहा कि वो कहते हैं कि हमारी बात सुनो और हम लोग जो है आपको गवर्नर बना देंगे, आपको लोकसभा भेज देंगे, आपको चेयरमैन आपको कमीशन का चेयरमैन बना देंगे। ये सारा जो बेनिफिट्स है ये सारा लो, या तो आपको जो है इंक्वायरी फेस करनी पड़ेगी। उन्होंने आगे लिखा कि ये सरकार जो है जब से पावर में आई है ये किसी तरीके की कोई पार्लियामेंट्री संसद के रूल को ये नहीं मानते हैं और ना ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना ही ये न्यायपालिका को मानते हैं। ये तानाशाही जो है ये चला रही हैं। ये लोग सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुडिशरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा जो कानून है उन्होंने अपने हाथ में लेकर लिया है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। आखिर वो माफी क्यों मांगे? अगर माफी की बात है तो बीजेपी के कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्हें माफी मांगने की जरूरत है और उन्होंने माइक ऑफ कर दिया और मेरे जैसे राहुल गांधी के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। मेरे जैसे लोगों को आवाज बंद करवाने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जो उद्धव गुट के नेता है संजय राउत, उन्होंने न्यायपालिका, कॉलेजियन सिस्टम समेत तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये यूं कहिए कि बौखलाए नजर आए। राउत ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को सरकार के खिलाफ बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए पूछा कि क्या सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या शासकों की यह इच्छा है कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र न रहे? देश के कानून मंत्री न्यायपालिका को धमकी दे रहे हैं। राउत ने कहा कि देश में जारी तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, इसीलिए उनका सांसद रद्द करने का आंदोलन चल रहा है। कानून मंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि जिस पद पर अम्बेडकर संविधान जो है लिख रहे हैं उसी पद पर बैठे जज को आप धमकी दे रहे हैं। यह भाषा कानून मंत्री को शोभा नहीं देती। सत्ता में आने के बाद से यह सरकार में दखल दे रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी लगातार उनसे माफी की मांग कर रही है। तो इस पर भी राउत ने दो टुक जो है जवाब दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी तो नहीं मांगेंगे। उन्होंने पूछा कि राहुल को आखिर क्यों माफी मांगनी चाहिए, उनके बजाय बीजेपी के कई नेताओं को आज माफी मांगनी चाहिए। सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। इससे पहले राउत ने विपक्ष की एकजुटता को लेकर कहा था कि विपक्ष के एकजुट होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाएगा। इंदिरा गांधी भी हार गई थी, पवार साहब भी महाराष्ट्र में हार गए थे। हमने हराया था सबको जब बाला साहब ठाकरे थे। डेमोक्रेसी है, जनता तय करेगी, लेकिन हमको लगता है कि अभी समय आ गया है कि बीजेपी को हराना जरूरी है। अब ऐसे में किरण रिजिजू ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया था? किरण रिजिजू ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिसके वजह से इतने ज्यादा बौखलाए हुए नजर आए संजय राउत? बता दें आपको, उन्होंने अपने बयान में, किरण रिजिजू ने कहा था, एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें काफ़ी कुछ कहते हुए नजर, उन्होंने ये कहा था कि आज कुछ रिटायर्ड जज और जो है एक्टिविस्ट एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता यह कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए।
रिजिजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली की एक बार फिर आलोचना करते हुए ये कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी के दुस्साहस का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते कहा कि हर प्रणाली दोष से मुक्त नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है। उन्होंने कहा यह प्रणाली का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जो एक बुनियादी मूल्य है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की स्थिति पर लंदन में की गई हालिया टिप्पणी को लेकर भी राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि भारत के भीतर और बाहर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती है, जिससे लोकतंत्र खतरे में है। भारत में मानवाधिकार का अस्तित्व नहीं है। रिजिजू ने कहा कि एक ही परिस्थिति तंत्र भारत के भीतर और बाहर काम करता है। इस पर टुकड़े टुकड़े गिरोह को हमारी अखंडता और भारत संप्रभुता नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने हाल ही में दिल्ली के एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद थे और उसमें जो विषय था वो ये था न्यायाधीशों की नियुक्ति में जवाबदेही। उन्होंने कहा लेकिन पूरे दिन यही चर्चा होती रहती है कि सरकार किस तरह से न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले रही है। 4-5 रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। न्यायाधीश ना तो किसी समूह का हिस्सा है, ना किसी समूह से राजनीतिक संबद्धता है। ये लोग खुले तौर पर कैसे कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को सरकार आमने सामने होना चाहिए? यह किस तरह का प्रचार है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो कह रहे थे। तो इसी बात से नाराज़गी जो है देखने के लिए मिली, क्योंकि किरण रिजिजू ने चेतावनी दी थी और कहा था कि न्यायपालिका और सरकार के बीच पैदा कर रहे हैं गलतफहमी, इन पर कार्रवाई भी की जाएगी, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है आप कहेंगे कि जो बयान था, इस बयान को फिर मोड़ा गया, फिर इसे अलग तरीके से पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे विपक्ष के लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका जो है विपक्ष की भूमिका निभाए। तो ये सारी बातें जो कही थी, इसी बात से इन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। चंद्रचूड़ का बयान था, उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका पर प्रेशर की बात कही जा रही है, लेकिन न्यायपालिका पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन संजय राउत को लगता है कि न्यायपालिका पे प्रेशर है, आवाज़ दबाई जा रही है, जो है किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसी की माइक खामोश किया जा रहा है, तानाशाही चल रही है, तो किसी की आवाज़ को दबाने के लिए उसे जेल में भेज दिया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर संजय राउत के अंदर ये बौखलाहट नजर आ रही है कि कानून मंत्री खुले तौर पर हर चीज को लेकर बयान देते नजर आते हैं और अपनी बात को रखते नजर आते हैं। संजय राउत को लगता है कि इससे न्यायपालिका खतरे में है, क्योंकि कानून मंत्री न्यायपालिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि अगर हमने जैसा कहा वैसा नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। जबकि कानून मंत्री ने क्या बयान दिया था, ये भी हमने आपको बड़े स्पष्ट तौर पर बताया है कि कानून मंत्री ने यही कहा था कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका है, उसका एक अलग रोल है, लेकिन विपक्ष चाहती है कि वो विपक्ष के तरह जो कोर्ट है वो काम करना शुरू कर दे। कुछ लोग ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि इन गैंग का हिस्सा बन चुके हैं, जो एंटी इंडिया गैंग है इसके हिस्सा बन चुके हैं, और ये खुले तौर पर कहते हैं कि आमने सामने है, बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, ये सारी बातें जो है करते रहते हैं। और उन्हें यही कहा था कि जो ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं सरकार और न्यायपालिका के बीच में, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और इसे ही संजय राउत ने जो है इसे ही तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, इसे ही तोड़ मरोड़ के पेश करके वो कहते नजर आए, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका जो बयान था कि इस तरीके से बयान दे रहे हैं, धमका रहे हैं, बल्कि धमकी नहीं थी, ये सिर्फ आप कह सकते हैं उन जजों के लिए चेतावनी थी जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं और इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं। तो ऐसे में संजय राउत जो है बौखलाए नजर आए। कानून मंत्री के बयान और चंद्रचूड़ के बयान के बाद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने काफी कुछ जो है इस दौरान कहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।